नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल लाइफ की मेडिसिन सीरीज में, जिसमें आज अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। घरों में जो डेली लाइफ में अपने ड्रग्स यूज होते हैं वो अपन कैसे देवे, सिम्टम्स के आधार पे, उन सभी के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपकी स्किन पे इचिंग हो रही है, मतलब खुजली चल रही है। दूसरा, खुजली चलने वाले स्थान पर रेड हो जाता है, खुजली चलते चलते रेड हो रहा है, या फिर वहां पे क्या हो रहा है, बर्निंग सेंस हो रहा है, मतलब जलन का अनुभव हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि सीवियर भी हो सकता है। सीवियर किन मायनों में होता है? सीवियर अगर आपके ज़्यादा जगह हो रहा है और बहुत ज़्यादा जगह फैल रहा है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो सीवियर है। अगर नॉर्मल एक थोड़ी सी जगह ही है तो वो क्या है, नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। साथ ही साथ रेडनेस हो रही है रिंग टाइप में, जैसे फेस पे रिंग टाइप, जैसे देखो ऐसे टाइप रिंग जो बन रही है गोल गोल ऐसे टाइप में अगर बन रहा है तो वो क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। उसके लिए अपन क्या क्या यूज में लेंगे, देखो नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन की बात बता दूं और सीवियर की, अलग अलग दोनों होती है। नॉर्मल में अपने को क्या करना होता है, नॉर्मल है कोई भी एक क्रीम लिया हो, इट्राकोनाजोल लिया हो, क्लोट्रिमाजोल लिया हो, लूलिकोनाजोल लिया हो, या फिर अमोर्लिफाइन लिया हो। इनको आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करो, आई गारंटी कि वो आप ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मार्केट में अलग अलग तरह की स्टेरॉइडल क्रीम आती है, जैसे पैंडर्म, एल्डम। जब भी अपन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो अपने को यही देते हैं। अब वो क्या काम करती है, वो फंगल की इन्फेक्शन को, ग्रोथ को कम नहीं कर रही, सॉरी फंगल इन्फेक्शन को मार नहीं रही, फंगस को मार नहीं रही, परंतु वो क्या करती है, जो जहाँ पे अपन लगाते हैं वहाँ की स्किन को क्या करती है, वो जला देती है। तो मेरे हिसाब से उनको लेने से बचना चाहिए। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये नॉन स्टेरॉइडल है, इससे आपकी न तो स्किन ब्लैक पड़ेगी और आपको तुरंत उपचार भी मिलेगा, न ही वो इन्फेक्शन आपके दोबारा भी होएगा। ऐसा भी नहीं है, अगर आपको नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है तो आपको 1 मंथ तक इसको लगातार यूज करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया रिलीफ मिलेगा। अगर आपके सीवियर फंगल इन्फेक्शन है, मतलब अलग अलग जगह पे हो रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्रीम तो ये अप्लाई करनी है, साथ साथ में इट्राकोनाजोल की टैबलेट आती है जो 200 mg में भी आती है और 100 mg में भी आती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप 200 mg पर डे ले सकते हो, अगर नॉर्मल है तो आप 100 mg से भी काम चल जाएगा। इसको क्या लेना, मॉर्निंग में लेना है। सीवियरिटी की बात कर रहे हैं, सीवियर अगर है तो साथ में एक टैबलेट और लेनी होती है, ट्रेबिनाफाइन जैसे ले सकते हैं। ट्रेबिनाफाइन 150 mg की आती है, मतलब सुबह आपने इट्राकोनाजोल 200 mg ओरली ले ली, 12 बजे 2 बजे के आसपास आपको क्या करना है, ट्रेबिनाफाइन ले लेनी है, और सुबह शाम आपको क्या करना है, लिवोसिट्राजिन लेनी है जो कि 5 mg में आती है। ये क्या काम करती है, आपकी खुजली जो होती है, जो खुजली चलने से उसको रोकती है, खुजली को नहीं चलने देती। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन क्या है, बहुत नॉर्मल डिजीज है परंतु बहुत ज़्यादा दुखदाई भी है। रात को नींद नहीं आती है लोगों को। मेरे पास ऐसे ऐसे पहले व्हाट्सएप पे आते थे और पहले भी कमेंट्स आए हुए हैं कि सर कोई बढ़िया चीज़ बताओ इसके लिए। तो भाई लिवोसिट्राजिन बेस्ट है, आपको मॉर्निंग में 2 बार लेनी है, खुजली नहीं चलेगी आपके। अगला है, उस टाइम पे क्या रहता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर और कोई भी बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जहाँ पे दाद हो रखा है वहाँ पे आप साबुन मत लगाओ। बिल्कुल सही है, साबुन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उस टाइम पे आप कौन सी साबुन यूज ले सकते हो, कीटोसेप नाम से आती है, जिसमें साल्ट कौन सा आता है, कीटोनाजोल आता है। कीटोसिप नाम का शैम्पू आता है जिसमें भी कौन सा साल्ट आता है, कीटानोजोल साल्ट आता है। तो इसको क्या करना है, शैम्पू को अप्लाई किया और आपको क्या करना है, 5 मिनट तक का वेट करना, फिर बाद में आपको वॉश कर लेना। ये आपको 1 वीक में 3 दिन यूज करना होता है, और ये आप वीक में भी यूज कर सकते हो, इन्फेक्शन पे डिपेंड आपके कितना है। सीवियर है तो आप पूरे वीक यूज कर लो। अगली बात कर लेते हैं जो अपने नॉर्मल घरों में होता है। अगर आपके फीवर है और साथ में मसल्स में पेन है और उसके साथ साथ बॉडी में वीकनेस आ रही है, बहुत कमजोरी आ रही है, ड्राई माउथ हो रखा है, ड्राई माउथ है, ये सबसे बड़ा साइन है कि ड्राई माउथ है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सीबीसी ले लेना चाहिए। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट नाम का एक टेस्ट होता है। उसमें क्या रहती है, प्लेटलेट अपनी अगर डिक्रीज आती है, प्लेटलेट कम आती है, देखिए प्लेटलेट नॉर्मल 1,50,000 होती है, अगर उससे कम आ रही है तो आपको क्या करना है, एलाइजा टेस्ट लेना है। एलाइजा टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या है, डेंगू है। डेंगू क्या है, देखो स्पेसिफिक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो डेंगू को ट्रीट करे। अपन क्या करते हैं, सिम्टम्स के आधार पे उसको दवाइयाँ देते हैं। तो उसमें अपन सीधा सीधा लेते हैं पैरासीटामोल, डोलोसेक्स 50 mg, जो कि फीवर के लिए अपन
यूज में ले सकते हैं। फिर उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि फ्लूइड जो है जो पानी है वो अपने को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करना, ताकि अपन क्या रखें, हाइड्रेट रह सके। ठीक है, हाइड्रेट रह सके। गिलोय जूस लेना है, जो कि गिलोय आती है, गिलोय की बेल आती है, उसको क्या करना है, ब्रांच तोड़नी है, उसकी एक शाखा तोड़नी है, डाली तोड़नी है और उबलते हुए पानी में डाल देना है और उसको गर्म कर लो बहुत बढ़िया और छान के उसको पी जाओ। उसको पीने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, अच्छा असर दिखाती है। अगर सीवियर आपके फंगल इन्फेक्शन डेंगू है या फिर आपके सीवियर प्लेटलेट लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको फ्लूइड थेरेपी भी दी जा सकती है। जैसे RLNS घरों में देखा होगा कि रामनिवास के बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी और उसके पास गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो गांव में ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर, झोला छाप डॉक्टर। उसने क्या करा, RLNS चढ़ा दी और अब भाई एकदम से वीकनेस कवर हो गई उसकी, और अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छे होते हैं, जो झोला छाप होते हैं वो, और बाकी तो अच्छे होते हैं। ठीक है, RLNS जो होते हैं वो अपन दे सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर आपके रनी नोज है, नाक से पानी आ रहा है, छींके आ रही है, कफ है, साथ में फीवर भी है और हेडेक भी है, ये सभी आपको सिम्टम दिख रहे हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, नॉर्मल आपके जुकाम वाला सिम्टम हो सकता है, जिसमें आपको क्या लेनी है, पैरासीटामोल 500 mg या डोलो 650 mg, जो अपने को नॉर्मली बुखार से राहत देती है, वो अपने को लेनी है। इनमें से कोई भी एक आपको दिन में 2 बार लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसको क्या करना, दिन में 1 बार लेना है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की दिन में 1 बार। बेनाड्रिल नाम से कफ सिरप आती है, जिसको अपन क्या करना है, एक एक ढक्कन तीनों टाइम पीना है या 2 ढक्कन, वो डिपेंड होता है आपकी कितनी सीवियरिटी है। फिर मॉन्टेर एलसी की टेबलेट लेनी है आपको रात को सोते टाइम। मॉन्टेर एलसी देखो सबसे ज़्यादा राहत देती है रनी नोज में और स्नीजिंग में। अगर आपके ये दोनों सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं, रनी नोज ज़्यादा हो रही है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है या छींके बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, मॉन्टेर एलसी दिन में 2 बार भी आप ले सकते हो, बढ़िया राहत देती है। चलिए आगे, अगर हो रहा है आपके कोल्ड सिम्टम आपको दिख रहे हैं कि मतलब ठंड लग रही है और आप ब्रीथ नहीं ले पा रहे नोज से, मैं तो ले पा रहा हूँ, जब कई बार जाम हो जाता है तब नहीं ले पाते, तो आपको क्या करना है, और उस टाइम पे रनी नोज भी हो रही है, हेडेक है और ड्राई कफ और मसल वीकनेस है, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना, सिनारेस्ट, जो कि क्या एक एंटी कोल्ड मेडिसिन है। इसके साथ आपको पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल आता है, साल्ट एडेड होता है। ठीक है, सिनारेस्ट क्या करना, आपको दिन में 2 बार लेना है। एजिथ्रोमाइसिन जो कि 500 mg की एंटीबायोटिक है, 3 दिन का कोर्स लेना है इन दोनों का। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन क्या लेना है, दिन में 1 बार लेना है और मॉन्टेर एलसी रात को सोते टाइम लेनी है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी वीडियो। आई होप अपनी नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें कंप्लीट हो गई है। नॉर्मल जो डेली लाइफ में अपन देखने को मिलते बहुत ज़्यादा कॉमन, मेरे हिसाब से इन चारों के अलावा अपने नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, तो ये थी अपनी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट लिख के मेरे को ज़रूर बताओ और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लो यार। बेल आइकन से क्या होता है, अगली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिस नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिए।